ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। आज किसका बर्थडे है? मेरा। क्या नाम है तुम्हारा? कार्तिक शर्मा। हाँ, कितने साल का हो गए? 10 year old। हाँ, कौन क्लास में पढ़ रहे हो? 4th year old। स्कूल का क्या नाम है? VVH स्कूल। हाँ, पापा का क्या नाम है? मिस्टर राम कुमार शर्मा। हाँ, अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबको थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ, सबको राम राम। बोल राम राम। सबको राम राम। हाँ, बोलो आज हमारा बर्थडे है। आज मेरा बर्थडे है। हाँ, सब मिलकर हमको आशीर्वाद दीजिएगा। सब मिलकर हमें आशीर्वाद दिया करो। हाँ, सही देव। हाँ। सही सब देवता देवी आ जाओ। बोलो हमारे घर के 100 किलोमीटर तक जितने देवता हैं सबको बुला रहे हैं, सब हमारे बर्थडे में आइए, सब आइए आशीर्वाद देने, कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या बोलो? जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ। बोलो गंगा माता की जय। सभी को आंखें बंद करना है, हरिद्वार घर की पूरी ध्यान करना है। अभी आप सभी को हम गंगा जी छिड़केंगे, आप सभी को भावना करना है। हम सब हरिद्वार घर की पूरी में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। बोलो गंगा माता की जय। आवाज नहीं आ रहा है सबको, बोलो जोर बोलना है। बोलो माँ जी की जय। अब क्यों आवाज है? कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं सब माँ जी की कृपा से, किसी कृपा से? हाँ, इसलिए सबको माँ जी की बात मानना चाहिए। किसकी बात मानना चाहिए? माँ जी। हाँ, और सबको बोलो गंगा मैया की जय। ओम पवित्र पित्रो वा सर्वावस्थां तुवा यस्मत् पुण्यकाक्षम स्वाहा य मंत्र सुचे ओम पुनाद पुण्यकाक्ष पुनः गंगे जय शिव शंकर। बोलो गंगा माता की जय। हमारे तक ना आओ छी आप दोनों एक दूसरे को टीका लगाइए मुस्कुराते हुए, जैसे 15 मिनट से मुस्कुराए थे। हाँ, पहले टीका लगा। भगवान से प्रार्थना करने बोल हम दोनों की मुस्कुराहट ऐसे ही बनाए रखना। ओम चरस्मात् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्य। आप इनको टीका लगाइए। हाँ, एक दूसरे को गुस्सा नहीं करना है आज से, ठीक है? हाँ, बस। हे लक्ष्मी माता, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत रुपया इनकम आए, ताकि घर का सबका डिमांड पूरा हो जाए। कोई बात ना, मैं बात करो। कर ले। ये दे दे, ये चली तो जानी वहां इनका आजी ना मेरी बात करो बेटा। या मां तो घर में आ रही है। हां तो तुम भी करने तो जा रही हो, सही बात कह तो मैं जा रही हूं। आज जो भी पूजा करेगा कार्तिक करेगा, ठीक है? लंबे करो बेटा। 10 रुपया कार्तिक को दीजिए। सब लोग हाथ लगा, कार्तिक हाथ लगा लीजिए सब लोग। सब लोग हाथ एक दूसरे हाथ लगाइए सब लोग। हाँ। नमन। जय श्री राम। हे भगवान, बोले गणेश जी महाराज की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु गोपाल की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ये शंख का आवाज जहाँ तक जाता है वहां से सारा नेगेटिव तो भाग जाता है, और हनुमान जी का वहां तक पहरा होता है। चलिए आप सब हाथ हाथ लगाइए, सब लोग हाथ लगाइए। सब लोग बोलेंगे हे भगवान, हे भगवान, आज हम सब मिलकर कार्तिक के जन्मदिन पर सौ किलोमीटर दूर तक के सभी देवताओं को बुला रहे हैं। सभी देवताओं आइए कार्तिक को आशीर्वाद देने, साथ में हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद देने। साथ में पूरे परिवार को आशीर्वाद देने। अभी कार्तिक जन्मदिन पर भगवान को हम बुला रहे हैं। हम
लेकिन भगवान को कार्तिक के जन्म को भगवान आएंगे, उससे क्या करेंगे, पूरे परिवार को आशीर्वाद लेने के लिए भगवान को बुला रहे हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आपको बोलना है, हे गणेश जी महाराज, जोश बोलो, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज। हाँ, आपके साथ साथ जितने भी हमारे 33 कोटि देवता हैं, सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को अपने बर्थडे में बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देने, कोई बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल भगवान बहाना बनाते हैं, फिर जैसे लोग बहाना बनाते हैं, नानी जैसे बहाना बनाती है कि अभी नहीं आएंगे, 2 बजे आएंगे। उनको पता है कि पंडित जी को 100 रुपये बधाई देना पड़ जाएगा, फालतू को डांस करना पड़ जाएगा हमारा, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। आए लेट में आएंगे तो 200 रुपये बधाई लेंगे उनसे, क्या करते हैं। हाँ, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रतमान सद श्री राम द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत बारा कल्पे भगवत मन मंत्रे भूलोके जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भटखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते गिरटूर्ण क्षेत्रे सिरसा ग्राम में है। मकान किसके नाम से? राम कुमार मकान स्थले 2013 में रौद्र संवत्सरे मासे वैशाख मासे ना, वैशाख मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथो, दिन हो गया आज सोमवार। सोमवार वासरे अपना गोत्र का नाम बोलना। गोत्र पता है आपको? कहाँ पता है? हाँ, सब लोग मने मने अपना गोत्र का नाम बोलना है, ठीक है। फिर सब लोग मने मने अपना अपना नाम बोलना है। तुम्हारा क्या नाम है? कार्तिक शर्मा। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? जोर से बोलो, लक्ष्य शर्मा। हाँ, आप सब अपना अपना मने मने बोलना, ठीक है। बोल लीजिए, 100 परिवार 9 ग्रह शांति, गृह क्लेश शांति, शारीरिक कष्ट शांति, वास्तु शांति, लक्ष्य प्राप्ति हेतु, सुरक्षा प्राप्ति हेतु, सद्बुद्धि प्राप्ति हेतु, सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु, कार्तिक जन्मदिन पूजन एवं श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण हवन पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। कार्तिक इसको माथे से लगाओ, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। बोले गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी को निमंत्रण दे दो इधर। अभी हमने गणेश जी को निमंत्रण दे दिए। किसको निमंत्रण दिए? गणेश जी हमारे सभी देवताओं के प्रधानमंत्री हैं। कौन है गणेश जी? प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिल गया, समझिए सबको निमंत्रण मिल गया। हम सब सबसे पहले पूजा करेंगे पृथ्वी माँ की। किसकी पूजा करेंगे? पृथ्वी माँ की। देखिए, हमारे भगवान कहना कि हम सब घर में नहीं रह सकते हैं, इसलिए सबको अपने घर में माता पिता दिए हैं। इसलिए सबसे पहले मंत्र हम सब क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवी। तो सबसे पहले किसकी पूजा होता है? माँ की। किसकी? माँ की। देखिए, बच्चे लोग जब स्कूल जाता है गंदे कपड़ा पहन करके, उसके पापा को कोई नहीं बोलता है? सब किसको बोलता है? माँ को बोलता है। वही जब बच्चे का शादी हो जाता है, तो अगर कपड़े गंदे पहनता है तो उसके माँ को कोई भी कुछ बोलता है। किसको बोलता है? पत्नी को। ये 2 लोग जो है हम सब के शुभ चिंतक है। क्या माँ जी? देखिए, बच्चे लोग को माँ चिंता करता है कि बच्चे कब दूध पिएगा, कब वो खाना खाएगा, स्कूल में कब लंच बॉक्स बन के देंगे। और शादी के बाद कौन चिंता करता है? उसका पत्नी। ये दोनों शुभ चिंतक है। बच्चे को माँ प्रार्थना करता है, भगवान हे भगवान हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए ताकि इनको 100 में 100 नंबर आए। क्या कहता है? हाँ। और शादी के बाद पत्नी कहता है, भगवान हमारे पति देव 1 लाख रुपया महीना कमाए। क्या कहता है? ज्यादा ही कमाए, 2 लाख रुपया महीना कमाए। हाँ, बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो पृथ्वी माता की जय। बोलो हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता आए हैं। सबका नाम हम नहीं जानते हैं।
सभी को अपने जन्मदिन पर बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देने। बोलो पृथ्वी माता की जय। ओम पृथ्वी लोका देवतम विष्णुतम चाधारम देवतम पूजास्म ओम पृथ्वी नमः। हम स्थापयम ध्यान नमस्कार क्रमे साथ में हम सब ध्यान करेंगे कलश भगवान का। कलश हमारे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसको ग्लोब कहते हैं। ग्लोब देखा है तुमने? नहीं देखा है? ग्लोब स्कूल में रखा रहता है, ऐसे कितना बड़ा है, गोल गोल नक्शा बना हुआ होता है भारत का, वो देखा नहीं? हाँ, जैसे उसमें सारे पूरे विश्व को चित्र रहता है उसमें, उससे हमारे कलश में सारे देवता रहते हैं। सब तक ध्यान करते हैं, कलश भगवान प्रार्थना करें। बोलो कलश भगवान की जय। ओम तत्वायं ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्त्रे अजमवेद मनुष्मानाय प्रमोसे ओम मनोजुजुस्तामाजस्य विष्णु दृष्टम यज्ञ विष्णु प्रतिष्ठा वर्णनम स्थापयं ध्यम जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम विद्युम समकामि। माथे से लगाना है, माथे से लगाओ। हाँ, पृथ्वी को टच करो, इसको यहाँ टच करो। हाँ, इसको टच करो। हाँ, अब इसको कल आप कलश पास कर दीजिए। सब लोग अपने अपने स्थान पर प्रतिमा को प्रणाम करेंगे। बोले पृथ्वी माता की जय। सब अपने अपने स्थान पर प्रतिमा को प्रणाम करना है। अच्छा अंदर से इसको हाथ में लेना है। हम सब ध्यान करेंगे किसका? ब्रह्मा विष्णु महेश का। एक क्यों कौन है? हमारे गुरु जी। कौन है? गुरु जी। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना करना है कि हम सब से कुछ गलती हो उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना। क्या नहीं होना? नाराज। क्योंकि विष्णु भगवान जब नाराज हो जाता है घर में लक्ष्मी जी को आना बंद करवा देता है। क्या करता है? तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगे तो पैसा कैसे आएगा? और जब ब्रह्मा जी नाराज हो जाते हैं तो सरस्वती माता घर में आना बंद करवाते हैं। फिर बच्चे को मोबाइल में ज्यादा मन लगता है देखने में, और पढ़ाई में मन कम लगता है। देखते रहता है कि मम्मी का पासवर्ड क्या है, पासवर्ड खोलेंगे। ये नहीं देखेगा, किताब खोल के देखेंगे, पासवर्ड भी ध्यान रहता है। घर अंगूर रख दिए, 3 अंगूर रख दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम 3 है कि कमी है? 3 है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम अंगूर दे दिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्तलालितृचापितोत्मार्दशिका नमस्तु गुरु सत्ताय सर्वदा प्रज्ञाता च श्री गुरुवे नमः। हम स्थापयं ध्यातुं नमस्कारं करोमि। गायत्री माता का ध्यान करना है आपको। गायत्री माता से प्रार्थना करना है। कितने भाई हैं आप? 6 भाई। 6 भाई हैं। गायत्री माता से प्रार्थना करना है कि हम 6 भाई में हमेशा सद्बुद्धि बनाए रखना, ताकि हम 6 भाई में एक दूसरे के प्रति कभी निगेटिव थिंकिंग नहीं है। क्या? और साथ में जितने आपके 6 भाई में जितने भी कौन है जिसको बोलते हैं, सबके धर्मपत्नी है, सबके अंदर भी सद्बुद्धि आए, ताकि सब लोग मिलजुल कर रहें। बहुत लोग कहते हैं पंडित जी शादी से पहले हम सब भाई एकजुट होकर रहते थे, और शादी होते हैं सब भाई अलग अलग हो गए। हम बोलते हैं कि गलती आपकी है। उन्होंने भी अपने भाई के साथ 6 भाई के साथ अपने साथ रहते थे, उनकी बहन, उनको आप अलग करवा के आए हैं। आपको ये कैसे एक साथ रहने देगा? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जब आप उनको एक साथ नहीं रहने देंगे, आपको कैसे रहने देगा? भले परिवार से भी जाएगा। देखिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, सबके अंदर जब सद्बुद्धि आएगा सब लोग एक दूसरे के प्रति बोलेंगे कि हमारे भाई बहुत अच्छे हैं। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे। देखिए राम जी जंगल चले गए, सब लोग मिलकर राम जी को कहते थे राम जी आपने भरत के चक्कर में आपने यहाँ आ गए जंगल। तो लोग को क्या कहता था? भरत राम जी भरत हमारा पूरे विश्व का राज्य दे देगा, तब पर भी भरत वो हमारे पार्टी में रहेगा, हमारा ही सपोर्ट करेगा। लोग सब कुछ भी बोला, लेकिन राम जी भरत विश्वास कभी नहीं किए। लक्ष्मण जी एक दिन बोला भैया यार भरत भैया आ रहे सेना लेकर के, आपको जंगल हम सब अकेले हो सकता है मारवा देगा। बोला ऐसा हमारा भरत कभी नहीं कर सकता है, कोई कर सकता है लेकिन हमारा भरत नहीं करता है। तो हम सब भाई एक दूसरे से जब पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, फिर आसपास के लोग सब हमारे दुश्मन लोग डरता है हमसे, भाई इनको कुछ मत करना, इनके भाई में दोस्ती है। लेकिन तब दो भाई भाई फुट हो जाता है तो कोई भी 2-4 सुना चला जाता है। बोलो श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय। गायत्री माता की जय। ओम आयतो वृद्धि देवी त्रक्षण वादनी गायत्री छंसा माता ब्रह्म नमस्तमा गायत्री नमस्कार करोमि। साथ में ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। गणेश जी महाराज प्रार्थना करना है कि हम सब जिस कार्य में अपना हाथ लगाएंगे वो कार्य हमारा निर्विघ्न हो, और हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए। क्या है? दुर्बुद्धि कभी ना आए। देखिए जब सद्बुद्धि आता है तो कोई एक दूसरे के फुट में के चक्कर में हम सब भाई भी फुट में नहीं होता है। देखिए
अब सद्बुद्धि नहीं रहता तो क्या करता है, कोई भाई करता है, करे तुम्हारा भाई तुम्हारा बुराई कर रहा था, और भाई से नहीं पूछता है, क्या करता है, वो लड़ाई कर देता है, क्या होता है, और लड़ाई हो जाती है। इसलिए कोई बोले तो अपने भाई की सुनना है, दूसरे किसी की नहीं सुनना है। आप सब देवरानी जेठानी एक दूसरे की सुनना है, दूसरे किसी की नहीं सुनना है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम आयत ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वं गणपतिरं स्थापयं ध्यातं स्कारं करोमि। माता पार्वती ध्यान करना है, वो सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, खाली वो बात कुछ नहीं होगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते गौरी नमः। हम स्थापयं ध्यातं स्कारं करोमि। बच्चों सरस्वती माता ध्यान करो, बोलो सरस्वती माता हमको पढ़ाई में मन लगे, 100 नंबर लाए। ओम मां सरस्वती धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। मां सरस्वती स्थापयं ध्यातं स्कारं करोमि। लक्ष्मी ध्यान करना है। ओम मां लक्ष्मी विष्णु धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मां लक्ष्मी स्थापयं ध्यातं स्कारं करोमि। माता रानी के डोर पे ध्यान करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते मां दुर्गा नमः। हम स्थापयं ध्यातं स्कारं करोमि। माते से लगा बोलो लक्ष्मी माता की जय, माता रानी की जय। बोलो हनुमान जी ध्यान करो, बोलो हे हनुमान जी हमको बल दीजिए, पूरे परिवार को बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए, एक्स्ट्रा में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। जैसे कोरोना में बचाए वैसे आगे भी बचाते रहना। जो हनुमान जी को हम सब जिम्मेदारी देते हैं, हनुमान जी से आपने कोरोना में बचाए वैसे आगे भी बचाते रहना। हनुमान जी हम सबको बचाते रहेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ओम मंजरी सुधा में भाई पुत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। हनुमते नमः। हम स्थापयं ध्यातं स्कारं करोमि। साथ में श्री राम की ध्यान करना है। ओम दशमी सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम रामाय नमः। ओम जय राम धीमहि तन्नो सीता ब्रह्मास्त्रं स्थापयं ध्यातं स्कारं करोमि। हम सब ध्यान करेंगे लड्डू गोपाल जी का नाम सुना, लड्डू गोपाल जी का। हाँ बोलो बाके बिहारी लाल की। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण नमः। ओम राधा कृष्ण धीमहि तन्नो राधा ध्यान करना है नवग्रह देवता का। बोलो हे नवग्रह देवता, बोलो हे नवग्रह देवता, बोलो हे शनिदेव भगवान, शनिदेव भगवान हमारे जन्मदिन पर आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। हाँ गुस्सा में मत आइएगा, खुश होकर आइएगा और हमारे लिए गिफ्ट लेकर आइएगा। भगवान से क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? हाँ पढ़ाई में मन लगेगा। हाँ वैसा कोई काम ना करें जिससे हमारी मम्मी डांट लगाए हमें, क्या वैसा कोई काम ना करें जिससे मम्मी पापा हमें डांट लगाए, ठीक है। बोलो शनिदेव भगवान की जय। ओम ब्रह्मा मुरारी मानस गुरु केतव सविग्रह संक्रमंतु नवग्रह देवतां स्थापयं ध्यातं स्कारं करोमि। वास्तु देवता ध्यान करना। बोलो वास्तु देवता हमारे घर में वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी डायरेक्शन आपको गड़बड़ दिखाई दे उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा ताकि हम पर कभी वास्तु दोष ना लगे। ओम नाथ कृष्णमारूढ़ं सुरस्थं महाबलं पाताल नायकम देवम वास्तु प्रसरम स्थापयं ध्यातं स्कारं करोमि। देखिए जब बिल्डर का बना हुआ मकान होता है तो उसमें वास्तु दोष का कम लगता है, लेकिन अपना जब बनाते हैं तो उसमें जान कर बनाते हैं कि हाँ ये बनाना है या ये बनाना है, उसमें अगर गलती कर देता है तो फिर भगवान नाराज हो जाता है। इसलिए पहले भगवान बोल देंगे भगवान हमने जाने अनजाने में मिस्टेक्स अगर हमारे में वास्तु में कोई डायरेक्शन गड़बड़ बन गया हो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा। जब वास्तु व्यवस्था खुश रहेंगे आप पर कभी वास्तु दोष नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे? वास्तु दोष नहीं। कि किचन को रहना चाहिए अग्नि कोण में, किधर रहना चाहिए? अग्नि कोण। लेकिन अग्नि कोण में बना नहीं सकते हम, इधर गेट है ही नहीं। लेकिन जब वास्तु व्यवस्था से क्षमा मांग लेंगे तो उसका वास्तु हम सबको
नहीं लगेगा। बोले वास्तु देवता की जय। क्योंकि वास्तु देवता की कृपा से हम सबको प्लॉट मिलता है। वास्तु देवता आपके ऊपर ज्यादा खुश है, इसलिए आपको प्लॉट मिला है। क्या आपका जमीन भी अपनी है, ऊपर 5 मंजिल छत भी अपनी। हमारा देखिए मीडियम खुश है, फ्लैट मिला है, नीचे वाला भी पड़ोसी का, ऊपर वाला भी पड़ोसी का, आसपास भी पड़ोसी का। ज्यादा लग गई है, वहाँ कैसे लग गई? बोले वास्तु देवता की वास्तु देवता प्रार्थना करने हमसे कुछ गलती हो तो क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना। ओम नाथ विष्णुर्वरदं सुरस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तुम वास्तुसर्वं स्थापयं नमस्कार तुम्हें। या हनुमान जी ध्यान करो, आंख बंद करके। हनुमान जी नहीं आना, हनुमान जी महाराज। हाँ हनुमान जी बराबर मूर्ति कहाँ पे है हनुमान जी का? रोड पे, रोड पे, रोड पे है ना, रोड पे। हाँ, देख लियो हमने। हाँ आगे आंख बंद करके ध्यान करो बड़े वाला हनुमान जी का। ये मेरी बुद्धि दे दो। बोलो हमारे घर के 100 किलोमीटर दूर तक जितने देवता रहते हैं सबको बुला रहे हैं, सब आइए आशीर्वाद देंगे। ओम स्थान देवता ग्राम देवता इष्ट देवता पूलता वहाँ गाँव में मंदिर है, गाँव मंदिर है, आपको याद है? गाँव में मंदिर है। गाँव में गया था दादी के, जहाँ रहती दादी गाँव में, वहाँ मंदिर है ना, वहाँ मंदिर का ध्यान करो। वहाँ आगलत करो। हाँ बोलो हमारे जितने कुल देवता हैं, हाँ सबको बुला रहे हैं आशीर्वाद लेने, सब आइए आशीर्वाद देने। आशीर्वाद दे, कृपा करो। ओम कुलता संपद माते में स्थापन धम जलम कंदा कितम स्पारी धूपम दीपम विद्यम सुकामी माते से लगाना है। इधर इधर अब लास्ट में ध्यान करना है अपने दादाजी का। दादाजी देखे थे, देखा था? नहीं देखा था? चलो ये आँख बंद करो, ये लो दादाजी फोटो देखा है? फोटो कहाँ है दादाजी का? बाबा देखे ना फोटो देखा है? चलो बाबा जी ध्यान करो, आँख बंद करो। बोलो बाबा जी हम आपको बुला रहे हैं, आप आइए हमको आशीर्वाद देने। हमारे जितने पितृ देवता हैं सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को बर्थडे में बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद देने। हाँ अपनी दुकान है ये नहीं है अपनी दुकान, ये उसको दोनों ऐसे। ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवानां स्थापयं ध्यं जलं गन्धाक्षतं स्नाने धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा लेना, माथे से लगाओ। हाँ ये यहाँ पे छोड़ दिया, आगे ये यहाँ छोड़ बस। बोलो दादाजी की जय हो। जय। हाँ हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब उन्हीं के पास बैठे हैं, उसके पास है। उनकी कृपा जब होता है घर में सुख शांति बना रहता है। अभी हमें जितने देवता का आह्वान किया सबका मतलब हमारे विष्णु भगवान है। बोलो श्री विष्णु भगवान की ये फूल ओम श्री सत्यनारायण स्थापन आसनम समर्पयामि। ये जल टच करो, आप ध्यान दो। जल टच करो। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमन समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। इसको टच करो, ये लो। इसको टच करो। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। गंधम विलेपयामि। टीका टच करो, टीका टच करो। पापा ने भी बैठ जाओ, मैं सीख लो तो मैं भी करना है। अक्षतां समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम अग्रापयामि। जय ना बोली बाबा की है। आज कुछ बैठ मुझे वो तो अम्मा जान बुलाए। आज आ जाना, सब आ जाना। बस कहीं नहीं क्या ये पता वाली लग पाएगा।
तो सारे भवन कैसे दिखो, ऐसे ऐसे दिखो सारे भवन, ऐसे ऐसे दिखो, कैसे दिखो धूपम अग्राप्यामि। हाँ बस पिटाई करो नीरू। मामा नहीं ये ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, पिटाई करो ना। ये ऐसे यहाँ हाथ करो, यहाँ ऐसे दीपम अग्राप्यामि नैवेद्यम निवेदयामि। इसकी अपन पर है ना, नैवेद्यम निवेदयामि ताम्बूल पूंगी फलानि समर्पयामि। तेली लाके चाटे क्या बात? भगवान जी दे दे 10 रुपया दक्षिणा छोड़ दीजिए। लो दक्षिणा दे दो। ऐसे काट दे, दक्षिणा दे ऐसे दो। ही हाथ लगा देना। दोनों हाथ। दूसरा हाथ लगाता है सब नीचे का। सर्वा भाव अक्षताओं समय कोई सामरिक कम है उसके लिए फूल और चावल, चावल के बदले हम मिश्री छोड़ते हैं, ठीक है, गाय चावल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आज एकादशी है तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना, बोलो हे भगवान आधे का जोड़ गए। हमारे पास हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था जो भी पूजन सामग्री था, उनसे आपका पूजन किए। उनसे आपका पूजन किए। हाँ, कोई भी पूजन सामग्री, बोलो कोई पूजन सामग्री कोई पूजन सामग्री कम पर रहा हो कम कर रहा हो, उसके लिए हमको क्षमा करना। उसके लिए हमको क्षमा करना। हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए, बोलो हम जिस मनोकामना की हम जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्ति के लिए आज पूजा किए, वो मनोकामना हमारी पूरी हो। ओम सबको दिन आपने भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार के भेटो जमुनाथ। ओम नमो संत मूर्ति सर्वदा सुरभावे सहस्र नाम प्रसाद सहस्र धारण में सहस्र कोटि धारण नमः। अब हम सब ध्यान करेंगे 5 तत्व देवता का। इसका ध्यान करेंगे। हम सब का शरीर बना है 5 तत्व से। कितने तत्व से? हाँ, 5 तत्व का मतलब होता है भगवान। क्या होता है? हाँ, भगवान में कौन कौन अक्षर होते हैं? भ ग व न। भम होता है भूमि, गम ने गगन, वम ने वायु, अब ने अग्नि, न से नीर। ये 5 देवता का आह्वान करना है। बर्थडे में मेन पूजा इसी का होता है। किसका होता है मेन पूजा? हाँ, जैसे हम सब गाड़ी की सर्विस करते हैं वैसे 5 देवता का अलग अलग आह्वान करके उनकी सर्विस होता है। तो साल में एक बार अकाउंट खुलता है। क्या दीदी? हाँ, आपको बोलना है, बोलो ओम ओम श्रेषाम पथे चरिष्यामि। अपने जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर चलाएंगे। बोलो पृथ्वी माता हमें उर्वरता और सहन शक्ति प्रदान करें। हाँ, दूसरा तत्व क्या है? भगवता होता है गगन यानी आकाश। बोलो आकाश देवता हमें उदार और महान बनने की शक्ति प्रदान करें। और चौथा तत्व क्या है? अच्छा, तीसरा तत्व हो गया वो होता है वायु। बोलो वायु देवता हमें गतिशीलता, बोलो गतिशीलता और जीवनी शक्ति प्रदान करें। हाँ, और चौथा तत्व क्या है? उसके बाम आ लगा होता है अग्नि। बोलो अग्नि देवता, बोलो अग्नि देवता हमें तेजस और वर्चस प्रदान करें। लास्ट में कौन सा है? न होता है नीर कहते हैं पानी को बोलते हैं वरुण देवता। बोलो वरुण देवता हमें शीतलता और सरसता प्रदान करें। माता से लगा ओम पांच देवता स्थाप्यम ध्यम जन मंदाक्षितम स्पारे धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। इधर गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ जोड़ रहे हैं। ओम नमो संत मूर्ति सहस्रदा सुरभावे सहस्र नाम पुरुषा सहस्त्र संस्कृत धारण में सहस्र कोटि धारणे नमः। हम सब क्या करेंगे? थोड़ा सा पीली सरसों लेकर के यहाँ लक्ष्मण रेखा खींच देंगे।
इसको आप उल्टा दीजिए, उल्टा दीजिए, सीधा दूसरा तरह जिधर बोलेंगे उधर छोड़ना है। बोले हे हनुमान जी महाराज, जो बोले हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हम आपके शक्ति का आपकी शक्ति का स्मरण करते हुए स्मरण करते हुए अपने घर में दसों दिशाओं में लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। कार्तिक ने कार्तिक ने अपने जन्मदिन पर 100 किलोमीटर दूर तक के किलोमीटर सभी देवताओं को बुलाए हैं, सभी देवी देवताओं को बुलाए हैं, जो कार्तिक को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, जो कार्तिक को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, उसको आने दीजिए। आने दीजिए। जो नुकसान करने आ रहे हो, नुकसान करने आ रहे हो, वो जो जहाँ है वही रोक दीजिएगा। जो जहाँ पर है वहीं रोक दीजिए। अभी ये मंत्र पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है S400। क्या होता है S400? क्या करता है? जब बाहर दूसरे देश से हमारे इधर जब मिसाल आता है तो उसको क्या करता है? रास्ते में खत्म करता है। दोस्तों हमारे घर में जो भी निगेटिव तो आएंगे जो नुकसान करने, उसको हनुमान जी क्या करेंगे? रास्ते में ही खत्म कर देंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। पूरब किधर पढ़ रहे? पूरब, पूरब कोने होगा, कोने बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की। तो ज्यादा नहीं था, छोड़िए पूर्व पूर्व रक्षतु 12 छोड़ देना, फिर कोने छोड़ना। अग्नियम गुरुद्वज इधर, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्यम तो सूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यम तो जनार्दन। वायव्य कोने है, कोने। हाँ, उत्तरे श्रीपति रक्षेत, ईशान्य महेश्वर। थोड़ा सा ऊपर छोड़ना, छत में लगना चाहिए। थोड़ा सा ऊर्ध्व रक्षतुधार से, हाँ थोड़ा नीचे स्थानम, जो बच्चा सीधा तो ले लीजिए, ऐसे घुमाइए। बोलिए भूत पिचाच निकट नहीं आवे महावीर जब, आराम से घुमाइएगा, हमारे दीदी को चोट ना लगे। निकट नहीं आवे धन्यवाद जी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, वाले बाबा की जय। अब हम सबको क्या करना है? कथा सुने दे को पोलोथिन सा ना, फूल फूल लक्ष्य पानी पीना है। सब लोग फूल लीजिए। सब लोग फूल लीजिए। ये लो, तुमको और ताजू के हिस्सा फूल दिए, ठीक है? हाँ सेम दिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। आप थोड़ा इधर खिसकिए, आप दिख नहीं रहे, वीडियो में नहीं दिख रहे हैं आप। सबको फूल मिल गया? मिल गया। सभी को भावना करना है कि हम सब पूरे परिवार मिलकर कथा सुन रहे हैं, कथा का पूरे परिवार को लाभ मिले, ठीक है? सबको अपने हाथ में रखना है फूल को। तो गुड़िया के साथ आप गुड़िया आगे दे दीजिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। सबको बोलना है नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। देखिए आप सब सुने होंगे कि राधे राधे रटो चले आएंगे। जब घर में ताली बजा बजा राधे राधे जब कहेंगे घर में आएंगे, बिहारी जी आएंगे, कृष्ण जी आएंगे, और घर में ताली बजा नारायण नारायण जब करेंगे घर में कौन आएंगे? लक्ष्मी जी आएंगे। लक्ष्मी जी आती है, खाली पर्स लेकर नहीं आती है, उसमें कम से कम 1 लाख रुपया कम से कम लेकर आते हैं, और 1 लाख से ज्यादा भी लेकर आते हैं। जितना लगता है बच्चे लोग की जरूरत है उतना लेकर आता है। तो लक्ष्मी माता की जय। सभी को घर में रोज सुबह शाम 5 मिनट ताली बजा के क्या बोलना चाहिए? नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। दूसरा नारायण बोलने से क्या फायदा होता है? हमारे घर में अगर राहु केतु होता है तो डर से भाग जाता है, क्योंकि राहु का तो पहले एक ही था दोनों। विष्णु भगवान जब उनको मिला
एक बार में उनका गला काट दिया, वो बन गया 2 बन गया। कितने बन गया? 2 बन गया। उन्होंने अमृत पी लिया था चुपके से, इसलिए भगवान ने उनका गला काट दिया। अब वो डरता है कि हम नारायण जी आने वाला है, अगर हम यहाँ मिल जाएंगे तो नारायण जी आपके पास पता नहीं कितने टुकड़ा कर देंगे। इसलिए क्या करता है, जिस घर में कथा होता है, जिस घर में नारायण जी का नाम लिया जाता है, उस घर से कौन होता है, वो राव केतु भाग जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, विष्णु गोपाल की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। कथा को सबको ध्यान सुनना है। देखिए हम सब भगवान कथा सुनते हैं, विष्णु भवन कथा। किसकी सुनती कथा? विष्णु भवन का। फिर हम जब लक्ष्मी जी को अपनी व्यथा सुनाते हैं तो सुनती है। हम सब विष्णु भवन कथा सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए। जब कथा नहीं सुनेंगे तो लक्ष्मी जी कैसे खुश होंगे? पहले जमाना में जिसके पति की गुणगान होता है, जिस घर में, उस घर में उसकी पत्नी खुश होती थी। आजकल उल्टा चलता है। भाई साहब कहीं आसपास के लोग कह रहे हैं भाई साहब बहुत अच्छे हैं, उनके लड़ने से पहुंच जाती है पत्नी उनकी। क्या है उनके अंदर जो अच्छा है तुम अच्छी कह रहे हो, हमको तो कुछ अच्छा नहीं दिखता है। ये पहले जमाने में क्या होता था, उनके वैल्यू होता है जिस घर में देता था, घर में लक्ष्मी जी खुश होता है। बोलो लक्ष्मी माता की। कथा को सभी को ध्यान सुनना है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए तथा मनोवांछ मिले। उस कथा को सुनने की हमारे हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्वप्रमुख की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय योगीराज नारद जी, कोई बात ना, मेरी तरफ देखो। उनका वीडियो नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, इसका वीडियो ही नहीं आ रहा है, तो इधर देखो यहाँ देखो। हाँ, उनका वीडियो नहीं, इसलिए तो वीडियो नहीं आ रहा है उसका। फिर आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। हाँ फिर तुम्हारा आ रहा है। हाँ आप भी आए। उनका नहीं आ रहा है, चिरा रहे हैं बच्चे। ठीक है। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनों में जन्मे हुए प्राय मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से प्रीत देकर सोचा किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों कृष्ण नारायण जी दिखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तब वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मधुरंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण हो तो भक्तों दुख नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार के स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लागू हुआ है? निसंकोच को हो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों में दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर सकते हैं? श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष जाते हैं, मैं कहता हूँ ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेम व सुकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग का मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद ने बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत किया और किस दिन करना चाहिए? हे भगवान, इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्तों और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी के शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपूर्वक पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद प्रसाद केले का फल, घी दूध और गेहूं का चूरमा सेवा लेवें। गेहूं के भाव में 60 का चूर्ण शक्कर तथा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भवन अर्पण करें तथा बंधुओं से भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें।
अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ स्वयं व्रत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इसे श्रेष्ठ उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण प्रतिपदान प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। देखिए हमारे विष्णु भगवान का कहना है, हमारे जयकारा जो उठाते हैं हाथ, लक्ष्मी जी रहती है उनके, लेकिन जब पूरे हाथ उठाते हैं तो 24 घंटा लक्ष्मी जी साथ रहती है। आधे उठाते हैं तो 12 घंटा रहती है। हाथ नहीं उठाते तो लक्ष्मी जी 1 सेकंड भी साथ नहीं रहती है। बोलो लक्ष्मी माता की, श्री सत्यनारायण भगवान की। देखिए भगवान के नाम पे जयकारा हाथ उठाना चाहिए। हमारे लक्ष्मी जी का कहना है, पंडित जी देखने में सब लोग सीधे लगेंगे आपको, लेकिन कौन अंदर से सीधा है कौन टेढ़ा है, एक बार जयकारा लगा देना। जो अंदर से सीधे होंगे उसके हाथ सीधे होंगे, जो अंदर से टेढ़े होंगे उसके हाथ तो समझ जरूर टेढ़े हैं। बोलो जय श्री राम। हम सब के बन जाए सारे बिगड़े काम। सब होता है क्या? सब होता है ये? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। सूत जी बोले हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण धारण किया। उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विप्र आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने को पा जानते हैं कृपा करके मैं बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछ फल देने वाले, इसलिए ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात बड़ी नींद आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया, लेकिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बन साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति हुआ। उसमें स्व ब्राह्मण हर बात व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो 7 दिनों तक श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पाप और छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों छूट जाएगा। इस तरह नारायण जिसे श्री नारायण जी का क्या प्रश्न तुमसे कहा, हे विप्रो मैं और क्या कहूँ मुझसे कहे। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण सुनकर किसी ने व्रत किया है हम उसको सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है वो सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और स्वर्ण के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़े आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने को नगर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज शाम में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण देव को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनमान उड़ते थे वह नगर में गया। उस रोज महाप्रभु से उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दामृत प्रसन्न होकर पके के लिए फली, शक्कर के दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल समय लेकर गया।
फिर उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकारा धन पुत्र सुख हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर हुक्म चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। लक्ष्मी माता की जय। चलिए हम सब तीसरा अध्याय सुनेंगे। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्का मुख नाम के बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्त और चंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण व्रत को व्रत किया। उसमें वहाँ एक साधु नमक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरा राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर बिना सब पूछने लगे, राजन भक्ति उच्च से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताएं। राजा बोले, साधु अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आकर से बोले, राजन मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार व्रत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निमित्त हो वन के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपने स्त्री से संतान देने वालों व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से बोले, लीलावती महारानी की। एक दिन उसकी लीलावती पति के साथ अनंत हो संसार भक्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से गर्भवती हो गए। तब 10 महीने उसका सुंदर कन्या जन्म हुआ। व्यवस्था बढ़ने लगी जैसे जन्म होता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले कलावती महारानी की। तब लीलावती ने मीठे शब्द अपने पति से संकल्प किया था, भगवान व्रत करूंगा, उससे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पुत्री बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में स्वप्न अपनी पुत्री के लिए देखा तो तुरंत उस पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर को देख कर लाओ। साधु नमक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचनगढ़ पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बनी पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का व्यवस्था कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित होकर उन्हें वैश्य को श्राप देकर दान प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बन्या जमाता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रथपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के संग में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा की उत्साहता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने सौद वैश्य के बाद राजा ने देखा दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते राजा से जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा देकर उनको कठिन कारावास डाल दिया। उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप दर उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख पाया दुखी तो अन्न की चिंता एक ब्राह्मण घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान को देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कराई। माता ने कलावती से कही, पुत्री तो तक कहा थी प्रेमन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान को देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की इच्छा कर ली। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दमाद शीघ्र जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान भक्त संतुष्ट हो गए और राजन राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने कह कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः छोड़ दो। उनका शब्दन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजन ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया।
और सैनिकों का आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैसे कर सलाम लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे बाने अपनी गलती क्षमा मांगे और उनसे कोमल बाने में बोला, बाबा भाग्यवश आप लोगों को ऐसा करने की बात हुआ है, तो आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा उनको नई बात पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों भैंस अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यम प्रधान तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्य भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आपको यहाँ रुक कर कहीं नहीं जाना है, आप भाग जाते हैं बीच में, ठीक है? ये बैठे रहो ना, बांध में नहीं भागेगा नहीं। ये समझदार लड़का है, समझदार लड़का है। सूत जी वो हमसे चौथा अध्याय सुनेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले वैश्य ने मंगलाचरण करके अतरण की रफे नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी बेजधारी श्री सत्यनारायण से पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक मन हंसता बोले, दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन की इच्छा है? मेरे नाव में बेलूर के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची देखकर चंबा किया तथा नाव में बेल पर देखकर मूर्छित गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक पड़ने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज पर पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन किए उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, बनपुत्र मेरी आज्ञा से 12वां तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आपको रूप नहीं जानते, तब मैं अज्ञान कैसे जा सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य करूँ, उसकी आप पूजा करो, मेरी रक्षा करो और पहले के समय का धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो, उसकी इच्छा से बढ़ते कर ध्यान हो गया। तब उन्होंने नौ आकर देखा, नौ धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर चला। जब वह अपने नगर करने पहुंचा तब उसने अपने दूत को भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर से पा गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सतदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन की चली गई। प्रसाद की अवज्ञा कर सतदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोते हुए जल पर गिर गए। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या रोते देखकर साधु दुखित बोला, भगवान मुझसे हमारे परिवार से भूले उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्य भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अधिक से अधिक घर जाकर प्रसाद करके लौटे, जिसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान जी के विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन सुहाग पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। कि श्लोक का सुख भोग का अंत में स्वर्लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण प्रधान चतुर्थोध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हम सब के बन जाए सारे बिगड़े जय सिया राम। जय श्री राम। आज से हम सबको खाने को मिले रोज काजू और रोज मिले आराम। क्या राम माँ जी को मिले आराम और बहू सब मिलकर उनको मिले काम। विक्सिन पीस के पिलाए उनको काजू और
आराम ना मिले, माजी को आराम ना मिले। चलो देखिए, माँ जी को आराम दीजिए, फिर आपकी बहू आपको आराम देंगे, क्योंकि बच्चे लोग आप सबके देख रहे हैं हमारे माँ जी से कितना काम करवा रहे हैं। उनसे काम करवाएंगे तो इनकी बहू भी आपसे काम करवाएंगे। तो क्या होगा, हमारा काम ही करेंगे हम। बोलो माँ जी की जय। हाँ। हम सब 5वां अध्याय सुनेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम के राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन करके दिखाया। परंतु राजा देखकर वे अभिमान बसवानी किया और न सत्य को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान को सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर को चला। वह उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया। वह जान के सब भगवान सत्य ने किया है। तब वह विश्वास कर उससे को वापस आया और ग्वालों से गया और विधिपूर्ण पूजन कर प्रसाद खाया। तो उसी सत्यनारायण भक्त कृपा से पहले जैसा था सो वैसा हो गया। अंत में दीर्घ काल तक सुख भोग का मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा उसे धन प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मोर पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरी में कथा कहता हूँ। वृद्ध साधारण ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में मिलकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम करा दर्शत होकर वैकुंठ प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा सर्वप्रत्येक राजा मूर्ति बनकर अपने पुत्र को आर्य का मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमि होकर भगवान भक्ति कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुण मान साधराज हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इतने श्री सत्यनारायण प्रतिपदाम संपूर्णम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सब लोग अपने अपने फूल को लेकर के भगवान के चरणों को छोड़ना है। सब हमको दे। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। सबका फूल आ गया, आ गया, आपका फूल आ गया। ढूंढ रहे हैं यहाँ खड़ी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। क्योंकि हम सब बच्चे के जन्मदिन पर पूजा क्यों कराते हैं? क्योंकि आप सब सुनने होंगे गणेश जी बच्चों को सद्बुद्धि देता है। गणेश जी क्या देता है बच्चे को? सद्बुद्धि देता है। और गणेश जी सद्बुद्धि देने कब आता है? जिस टाइम बच्चे जन्म लेता है उस टाइम गणेश जी सबसे पहले आता है। क्योंकि सबसे पहले बच्चे को या बड़े को सबसे पहले क्या चाहिए उसको? बुद्धि। उसके बाद चाहिए विद्या, फिर उसके बाद रुपया चाहिए। क्या पहले गणेश जी आते हैं बुद्धि देने के लिए। कहता है बच्चे बुद्धि ले लो, तो बच्चे रोते रहता है। जब जन्म लेता है बच्चा क्या करता है? बच्चा रोता है। गणेश जी गुस्से में क्या करता है? छोड़ करके चला जाता है। फिर दोबारा गणेश जी बुद्धि देने कब आता है? जब बच्चे का नामकरण होता है। नामकरण के भी बच्चे हल्ले करते रहता तो फिर गणेश जी छोड़ के भाग जाता है। फिर दोबारा कब आता है गणेश जी? जब उनके बच्चे का बर्थडे होता है। फिर गणेश जी बर्थडे पर आता है उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको बुद्धि देने के लिए। क्या भाग जाएगा तो फिर बुद्धि कैसे मिलेगा? क्या बाहर ठीक है। आज आए हैं गणेश जी कार्तिक को सद्बुद्धि देने के लिए। क्या देने के लिए? हाँ, जब कार्तिक को सद्बुद्धि मिलेगा क्या होगा? कार्तिक को पढ़ाई में मन लगेगा और 100 नंबर आएगा। क्या आएगा? हाँ, जिससे गणेश जी सभी जगह जाता है, जहाँ भी जाता है बिना गणेश जी पूजा कोई पूजा नहीं होता है। वैसे कार्तिक भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जब तक कार्तिक नहीं पहुंचेगा कोई काम होगा ही नहीं। क्या करते हैं? बोलो गणेश जी महाराज की जय। हम सबको करना है हवन, ठीक है? हाँ, इसको पीछे कर लीजिए। हमारे भक्त लोग का पैर दर्द करने लगता है, इसलिए तो बीच में उठना पड़ेगा। पैर दर्द कर रहा है आपका? हमारा दर्द बना हुआ है हमारा। हम तो सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं ऐसे। एक बार बैठ गए तो बस बैठ गए। हाँ, आसन लगा दिए, भोले बाबा का आसन है। एक बार लगा दिए फिर कोई किसी का सुनने वाला। अब थोड़ा खड़े हो जाए सर। बोलिए कि भगवान की ये सामग्री किसी को नहीं देना, सिर्फ घी साफ देना, ठीक है? कार्तिक पापा घाट टच करो तुम। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय तमन्मम। ओम अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने तमन्मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय
सोमाय नमः ओम भू स्वाहा इदम अग्ने नमः ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। अब सबको समझ देना होगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्रीं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्रीं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः। हम सब गणेश महाराज जाते रहेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसिद्धिदा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वबाधा विमुक्तो धन्यानि स्थानपिता मनसो मत प्रसादेन भक्ति संशय स्वाहा ओम शरणागत गणपति प्राणी संस्कृत देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा ओम चतुर्मुखा विष्णु हंसरण धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां सरस्वती प्रधीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायण वासुदेव धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायण वासुदेव धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी सुप्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी सुप्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा भोले बाबा ध्यान करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा इदं मां नमः। हम सब हनुमान जी ध्यान करेंगे।
ओम मंदिर सुधा विद्महे पाठत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। कौन है जानत है तुम्हें कभी संकट मोचन नाम त्यारो स्वाहा। कौन संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जाते तारो स्वाहा। वेग्यारो हनुमान माँ को जो कर संकट हो मारो स्वाहा। वेग्यारो हनुमान माँ को जो कर संकट हो मारो स्वाहा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का उपकरण स्वाहा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का उपकरण स्वाहा। और देवता चित्त धरे हनुमत से सर्व सुख रहे स्वाहा। और देवता चित्त धरे हनुमत से सर्व सुख रहे स्वाहा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा स्वाहा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा स्वाहा। संकट से हनुमान छुड़ावे मंगल भजन ध्यान दिलावे स्वाहा। और देवता चित्त धरे हनुमंत से सर्व सुख रहे स्वाहा। इदम हनुमते इदम नमः। श्री राम ध्यान करना है। ओम दृष्टि वल्लभ धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दृष्टि वल्लभ धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनार्दन धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनार्दन धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राधा कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राधा कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरस्कारे भानुश्री भूमिष्ठोग्रस्य गुरु सुनाम केतवा सर्वेग्रह संक्रामंतो स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरस्कारे भानुश्री भूमिष्ठोग्रस्य गुरु सुनाम केतवा सर्वेग्रह संक्रामंतो स्वाहा। थोड़ा पीछे दो तब पीछे जाओ। ओम नाथ्री समारूढ़ आंख ले लेंगे। ओम आंख ले लेंगे। ओम नाथ्री समारूढ़ सुरस्तम आवरम पाताल नयकम देवम वासुदेवम वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा। देवो माता शक्तिभ्यो नमः स्वाहा। अपने दादाजी ध्यान करो कार्तिक। हाँ ओम आप अभी अपने दादाजी ध्यान कर लीजिए। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। वहाँ देवता का रखे हैं देवता का रखे हैं वहाँ देवता ध्यान कर। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम प्रकट महाकाल धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सरस्वती माता माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूले विश्व कोटि देव देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम पांचत्व देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम पांचत्व देवता भ्यो नमः स्वाहा। अब आप पंजी और कसार ले लीजिए। पंचामृत भोग लगाना एक कटोरी यही भोग लगाना शुरुआत अलग 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 बोली चाहे अपने कार्तिक के जन्मदिन पर जितने भी देवी देवताओं को बुलाए हैं सभी को मीठा मीठा कलाकंद है अपने दुकान का बना हुआ है अपने हाथ का बना हुआ है कलाकंद और पंचामृत और पंजीरी का भोग लगा रहे हैं। सभ्यता स्वीकार कीजिए। सभ्यता स्वीकार कीजिए। हाँ ओम केतु मिष्ठान समर्पण स्वागत ये लड्डू लीजिए। हाँ अपने सभी पितृदेवता ध्यान कर लीजिए। जितने हमारे पितृदेवता हैं सबको मीठा मीठा लड्डू को भोग लगा रहे हैं। सब स्वीकार कीजिए। सब हमको आशीर्वाद दीजिए। ओम के ओम सब पितृदेवता मिष्ठान समर्पण स्वागत। अच्छा जल का ऐसे घुमा दीजिए। सब जल है ना समझ वाली जल की कमर कैसे घुमा दीजिए। बाहर 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 इसके बाहर। अब कार्तिक का है कार्तिक बुलाइए। कार्तिक कार्तिक
करती के ऊपर 3 बार एक गोला घुमा दीजिए। करती के ऊपर आज से पहले किसी की नजर लगाओ, किसी जादू चला हो, कोई रोग व्याधि चल रहा हो, गोला मारे। हाँ। हाँ। आज से इस पर हनुमान जी का जादू चले। किसकी जादू चले? हनुमान जी का। हाँ। और सब पर माँ जी का जादू चले। जब सब लोग छोटे गुड़िया को भी घुमा दीजिए, छोटी गुड़िया को, छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया है, छोटी गुड़िया ये भी हमेशा स्वस्थ रहे। अन्ना अन्ना सब लोग भी छोड़ देंगे। समझ के साथ बात में सब लोग छोड़ दीजिए, सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अल्लाह से सारा खत्म कर देते हैं। जगह बनाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। हाँ समझ बात में छोड़ना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रव्य प्राप्त सुपूर्णा पूर्णापत बसे विस्मृत्य गुम शतक कर तो स्वाहा। छोड़ दीजिए, सामग्री छोड़ दीजिए। ओम सर्वे पूर्ण गुम स्वाहा, सर्वे पूर्ण गुम स्वाहा, ओम सर्वे पूर्ण गुम स्वाहा। अब तो भी घी बच रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ओम बसो पवित्रमसी सद्धारम बसो पवित्र संधि सत्ता सत्ता स्मरण काम है स्वाहा। और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। बोले जग भगवान की जय, भगवान की जय। आरती के लिए छोटा दीपक है कोई? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। देखो माँ से वो जलेगा, वो धुआं हो रहेगा। सब लोग आरती सामने से करना, ठीक है? सामने भगवान के सामने। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए सबको जोरदार ताली बजाना है, ठीक है? जिसके आपको थाली रहेगा ताली नहीं बजाएंगे, बाकी सब लोग बजाएंगे, ठीक है? हमारे लक्ष्मी जी का कहना है, हमारे विष्णु भाग के आरती में जो बजाते हैं ताली, उनके घर आती है माँ शेरा और सबका हाथ चेक करती है। जिसका हाथ दिखता है उसको लाल, उसको लक्ष्मी जी कर देती है माला। जो माला में होना चाहते हैं वही ताली बजाना, सबको नहीं बजाना, ठीक है? आपको नहीं बजाना, ठीक है? आपने किसी को थाली दे देगी तब बजाएंगे। यहाँ देखना। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। लक्ष्मी के मन का। ओम जय जगदीश हरे।
गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दया में किस विधि मिलो दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम्हारा जग मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पर मेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी दास हरो देवा श्रद्धा बंदी बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर दिव्या रवि जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे करत शिवानंद स्वामी करत हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे काट जनों के संकट काट जनों के संकट जग में दूर करे ओम जय जगदीश हरे तीनों हाथ लगा तीनों हाथ लगा लीजिए ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिविहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आप दिखा दीजिए त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या रत्नं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आप सब मिलकर सब हाथ लगा लीजिए ओम सदा भवानी तारिणी समुख रहे गणी दिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु शरण शरण में आए करो प्यारा ध्यान संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हे माँ दुर्गा दुर्गति दूर करो मंगल करो सब काज मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आज मैया कृपा करके लेकर तेरा बलिदा बोल साचे भाई मेरी ससिया जोता वाली माता के सरानी जय कार्तिक दिखाएगा आरती सब भगवान करते हाथ में खाली लो हाँ इसे ऐसा से दिखाओ सीधा से हाथ से दिखाओ उठा पकड़ो डाले को ऐसे दिखा एक बार चल घोड़े से एक बार चल आप एक बार चल घोड़े से दिखा दीजिए चल घोड़े ओम अस्तामया वरदा वेद माता पंकजनम आयु ये सब झूमना है घूमना है ऐसे घूमिए ऐसे करते घूमिए जरा बंद है ना ये कोने कोने मारती हो जाएगा घूमने नहीं के बाद हाँ अब अंदर मंदिर में दिखा दीजिए सबको बोल रहे हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं हम
तो कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं, हम तो कान्हा जी के कान्हा जी, हम तो राधा जी के राधा जी हमारे हैं, हम तो राधा जी के, हम तो राम जी के राम जी हमारे। सबको बोलने हम तो माँ जी के माँ जी हमारे, माँ जी खा गए। सबको बोलने हम तो माँ जी के माँ जी हमारे हैं। सबको बोलने क्या बोलना है? देखिए हम सब जब कहते हैं कि हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हनुमान जी हमको अपना आदमी मानता है। क्या मानता है? हनुमान जी हम सबको झट पर शरीर सुरक्षा देता है, क्योंकि हम सब राम जी बने तब हनुमान जी हमारे बनेंगे। घर में ग्रहण छत्र को डराना है, रोग व्याधि डराना है, घर में रोज बोलना चाहिए हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे। और अपने दुश्मन को डराना है, रोज घर में बोलना है हम तो योगी जी के योगी जी हमारे, हम तो योगी जी के। आपके दुश्मन डरेंगे आपसे, भगवान नहीं, आपके दुश्मन को डराने के लिए। इतना जल्दी कहाँ आ रहे भगवान, तो शर्म में आ जाएंगे। योगी जी की डर से आपको पता नहीं है, गुंडे सब डरता है कि भगवान रक्षक है तो कोई योगी ना मोदी कोई ना। देखिए आप यहाँ सुरक्षित है योगी जी की कृपा से। क्या है? नीचे में योगी जी का आशीर्वाद होना जरूरी है, ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद होना जरूरी है। हम सब मिलकर के कार्तिक को आज माला पहनाएंगे। आज कार्तिक का बर्थडे है। क्या कार्तिक? और कार्तिक बर्थडे पर सब लोग डांस करेंगे। जो कार्तिक बर्थडे पर खुश है वो डांस करेंगे, जो नाराज है घर पर जाना है। ठीक है? सभी बोलेंगे हे भगवान, हम सब मिलकर आज कार्तिक के जन्मदिन मना रहे हैं। और आज हम सब मिलकर कार्तिक को छोटी माला पहना रहे हैं, और कार्तिक माँ पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, ताकि हम सब मिलकर के बड़ी बड़ी मोटी मोटी माला पहनाएंगे। ठीक है? सब बोलेंगे हे भगवान, हमारे कार्तिक को बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, कार्तिक को पढ़ाई में मन लगे, 100 नंबर लाए, सबके बात माने कार्तिक। हाँ, कार्तिक को इतना नंबर आए कि रोज हमेशा हंसते रहे। 100 नंबर हंसेगा, इनको माला पहना दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सबको डांस करना है। जो कार्तिक के बर्थडे में है, जो कार्तिक के बर्थडे में खुश है वो डांस करेंगे, बाकी लोग ताली बजाएंगे। ठीक है? कोई तिरछी नजर से ना देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे, कोई तिरछी नजर से ना देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे। सबसे पहले माँ जी डांस करेंगे। कार्तिक के माँ जी ने खुशियाँ मनाई, कार्तिक के माँ जी ने खुशियाँ मनाई, खुशियाँ में हरियो रे गाई लाल मेरा बड़ा सलोना रे, खुशियाँ में नाचियो रे गाई लाल मेरा बड़ा सलोना रे। कोई तिरछी नजर से ना देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे, कोई टेढ़ी नजर से ना देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे। और कार्तिक के पापा जी डांस करेंगे। कार्तिक के पापा जी ने खुशियाँ मनाई, कार्तिक के पापा जी ने खुशियाँ मनाई, खुशियाँ में नाचियो रे गाए देखिए डांस करने से क्या होता है, शरीर में कोई भी रोग व्याधि होता है भाग जाता है। क्या होता है? रोग व्याधि कोई होता है क्या होता है, घर से भाग जाता है। सबको डांस करना चाहिए। कोई तिरछी नजर से ना देखो लाल मेरा बड़ा सलोना, कोई टेढ़ी नजर से ना देखो लाल मेरा बड़ा सलोना। कार्तिक के जीजी ने खुशियाँ मनाई, कार्तिक के जीजी ने खुशियाँ मनाई, खुशियाँ में नाचियो रे गाए
कार्तिक के ताई जी ने खुशियाँ मनाई, कार्तिक के ताई जी ने खुशियाँ मनाई, साउरी को घर छोड़ आए, लाल मेरा भरा लो नारी, साउरी को दुकान पे छोड़ आए, लाल मेरा भरा लो नारी, कार्तिक के मम्मी जी ने खुशियाँ मनाई, कार्तिक के मम्मी जी ने खुशियाँ मनाई, खुशियाँ में नाचियो रे गाए, लाल मेरा बड़ा सलोना रे, खुशियाँ में नाचियो रे गाए, लाल मेरा बड़ा सलोना रे, कोई तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना रे। अब सभी पड़ोसी डांस करेंगे। कार्तिक के पड़ोसियों ने खुशियाँ मनाई। आज आपको डांस करना है। आप लोग खुश है इसके बर्थडे पर डांस करना है। कार्तिक के पड़ोसियों ने खुशियाँ मनाई। कार्तिक के पड़ोसियों ने खुशियाँ मनाई। खुशियाँ मनाई तो खुशियाँ मनाई। खुशियाँ मनाई तो खुशियाँ मनाई। खुशियाँ में नाचियो रे गाए, लाल मेरा बड़ा सलोना रे, देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे, तेरी नजर से ना देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना। कार्तिक के पंडित जी ने खुशियाँ मनाई, कार्तिक के पंडित जी ने खुशियाँ मनाई, खुशियाँ में नकली को बजाए, लाल मेरा बड़ा सलोना रे, खुशियाँ में नकली को बजाए, लाल मेरा बड़ा सलोना रे, कोई तिरछी नजर से ना देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना रे। बोलो सामने सरकार की भोले ढाएंगे भोले बाबा के, सबको डांस करना एक साथ सबको डांस करना। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की। उनके माथे पे चंदा दिया रहा, उनके माथे पे चंदा दिया, चंदा की चांदनी में खो जाऊं, जब सूरत देखूं, चंदा की चांदनी में खो जाऊं, जब सूरत देखूं, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं, उनके जटा में गंगा भी आ गया, उनके जटा में गंगा, गंगा की लहर में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की, गंगा की लहर में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले। ये गले इसको डांस करने से भजन पे क्या होता है कि अगर आपके पति पर सूरन का जादू चला होगा तो आज उतर जाएगा, फिर आपकी बात मानेगा वो। देखिए ध्यान से लोग अपनी पत्नी बात क्यों नहीं मानता है, तो उसके ऊपर सूरन का जादू चल जाता है, जिंदगी छुड़ाएगा। हाँ, जिंदगी छुड़ाएगा।
उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? भोले भजन में डांस करना पड़ता है। उनके हाथ में डमरू बिराजीरा, उनके हाथ में डमरू बिराजीरा, डमरू की ताल में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की, डमरू की ताल में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले। बोलो भोले बाबा की। अब सब लोग हाथ फैलाएंगे, हाथ फैलाएंगे। कार्तिक बुलाए, कार्तिक बुलाए, कार्तिक बुलाए, कार्तिक बुलाइए थोड़ा। कार्तिक कहाँ है? कार्तिक इधर आओ। आप सब लोग हाथ फैलाएंगे। आप लास्ट में शुभकामना मांगे भगवान। सब लोग हाथ फैलाएंगे। सब लोग हाथ फैलाइए। हाँ भाई जी आप भी आइए। कार्तिक के मम्मी कार्तिक के जहाँ कहीं भी है कृपया पधारे। यूट्यूब के आगे आने की कृपा करें। आपको आंचल खिलाना, आंचल खिलाना, आपको आंचल खिला, आपको हाथ फैलाना। जिनके पास आंचल है वो आंचल फैलाएंगे। सबको हाथ फैलाना। सब लोग हे भगवान, हम सब मिलकर इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आज पूजा किए, कथा सुने, हवन किए। वो मनोकामना हम सब की पूरी हो। हम सब पूरे परिवार जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हम सब की आयु लंबी हो, हम सबकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। हनुमान जी हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना और जट पर सैनिक सुरक्षा देना। हम पूरे परिवार हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें जैसा कि मुस्कुरा रहे हैं। सब लोग हे हनुमान जी, हे सत्यनारायण भगवान, जैसे पंडित जी की बात पर हंसी आया वैसी हंसी पूरी जिंदगी बनाए रखना। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तं न्यायमार्गेण महीषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु लोकाः समस्ताः शृण्वन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां काचित् कुमाप्नुयात् श्रद्धामस्तु प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजस्मारोग्यं देववन्दनं। सब लोग माथे साथ लगाते हैं, फिर हाथ ऊपर करना। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्याम श्री राधे श्याम। इसमें आधा पूरी तोड़ लीजिए, सारा आइटम लीजिए उसमें थोड़ा थोड़ा। आधा पूरी तोड़िए, सारा आइटम लीजिए थोड़ा थोड़ा। रसगुल्ला आधा तोड़ लीजिए, रसगुल्ला आधा तोड़ लीजिए। रायता ले लीजिए, एक बूंदी रायता ले लीजिए। जब स्वावरी तो छोड़ देना है। ओम तेजस्वरमिष्ठान्नं समर्पयामि स्वाहा संपूर्ण भोजनं समर्पयामि। फिर आधा पूरी लीजिए, आधा पूरी लीजिए, आधा पूरी है मतलब आधा लीजिए। हाँ सारा आइटम फिर लीजिए। अपने सभी पितरों को ध्यान कर लीजिए। वो खेत में जो रखिए देवता को ध्यान कर लीजिए। जितने हमारे पितृ देवता हैं सबको मीठा मीठा प्रसाद का भोग लगा रहे हैं, संपूर्ण भोजन लगा रहे हैं, सब स्वीकार कीजिए। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः मिष्टान्नं समर्पयामि स्वाहा। फिर जले से घुमा दीजिए, चम्मच जल घुमा दीजिए। हाथ जोड़ दीजिए। ओम अब ये प्लेट को जो है ना वह वापस भिजवा दीजिए, सारा वो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आज का पूजा हो गया पूर्ण। ठीक है, भगवान सबके हो गया। इसी में 2 पूरी देना तो दे दीजिए। ठीक है, प्रसाद ये दोनों प्रसाद को उसमें मिला देना है। जो प्रसाद जिसका है उसको मिला देना है। ओम गच्छतं भगवान अग्ने स्वस्थानि कुंडमदत उत्मदत शीघ्रं विप्रसिद्धि गच्छ गच्छ सुरक्षित स्वस्थानि प्रविष्टुर यत् ब्रह्मा दो देवा तत्प्रदासन यं देवगणा सर्वे पूजा मादय मां की विष्टकं पुंडा गमनाय च। ओम आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं दस्तु मे। यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च
सर्वं क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वर है। ओम नमो संतम मूर्ति सर्वदा सुरभावे संस्कृत धारणी नमः। बोले 33 कोटि देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने पितृ देवता की, अपने अपने सास ससुर की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले आज के आनंद की। आज का पूजा हो गया पूर्ण। अब शाम में केक कटेगा, फिर सबको केक मिलेगा। ठीक है।